कर्ण पिशाचिनी की महासाधना। गांव बलीमारा, जहां कान सच सुनते हैं। घने जंगलों, लाल मिट्टी और पुराने पहाड़ों के बीच एक ऐसा गांव था, बलीमारा, जिसका नाम लेते ही लोग 3 बार थूकते थे। यहाँ की एक अजीब परंपरा थी, रात को कानों में कपड़ा बांधकर सोना। बच्चों को धीमी आवाज में बात करना सिखाया जाता और कोई भी पीपल के नीचे अकेला नहीं बैठता, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे, इस गांव में आंखें धोखा दे सकती हैं, पर कान कभी झूठ नहीं सुनते। भीमा का बचपन, पहली फुसफुसाहट। भीमा जब सिर्फ 7 साल का था, एक रात उसे नींद में लगा, भीमा उठ। आवाज ना मर्द की थी ना औरत की, बस ठंडी और गीली। उसने करवट बदली, पर आवाज फिर आई, तू मुझे सुन सकता है। सुबह उसके कान से काला पानी निकला। उसी दिन गांव की दबी हुई कहानी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी डुमरा काका सिर्फ एक बार बोले, जो कान खोल देता है वो फिर कभी बंद नहीं होता। उन्होंने बताया, सैकड़ों साल पहले ये गांव बलि और साधना का केंद्र था। औरतें अपने कानों में मंत्र भरती थीं और मर्द उन्हें सुनकर भविष्य बताते थे। लेकिन एक साधना सबसे खतरनाक थी, कर्ण पिशाचिनी की साधना। कर्ण पिशाचिनी का जन्म, उसका असली नाम था कर्णी माई। राजाओं को सपनों में सलाह देती थी, लेकिन राजा ने उससे ज्यादा चाहा। जब कर्णी ने मना किया तो उसकी जीभ काट दी गई, कानों में गर्म लोहे की सुई और जिंदा ही शमशान में गाड़ दिया गया। मरते समय उसकी सांस कानों में घुस गई। मैं बोलूंगी नहीं, मैं सुनी जाऊंगी। भीमा का फैसला। जब भीमा 22 साल का हुआ तो आवाज साफ होने लगी। अब समय है। उसके सपनों में शमशान, पीपल और खून से सना कान दिखता। उसने ओझा लखमा बाबा को ढूंढा। बाबा बोले, अगर तू बच गया तो भगवान से बड़ा होगा, और अगर हारा तो गांव का सबसे बड़ा अभिशाप। साधना की शर्तें। 21 रात, अमावस्या से शुरू। शर्तें: मंत्र बोलते समय कान खुला रहेगा, पीछे मुड़ना मना, कोई परिचित आवाज आए मत जवाब देना। आखिरी रात, अगर पिशाचिनी नाम पूछे तो अपना पूरा नाम लेना। पहली रात, मरी हुई आवाजें। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, शमशान में हजारों कान फुसफुसाने लगे। मरे हुए बच्चे हंसने लगे। एक औरत बोली, भीमा, तेरे कान मेरे जैसे जलेंगे। 5वीं रात, शरीर पर कब्जा। अब आवाजें भीमा के अंदर से आने लगी। उसके मुंह से बिना चाहे मंत्र निकलने लगे। उसने अपने हाथों से कान नोच लिए, पर आवाज नहीं रुकी। 9वीं रात, माँ, प्रेम और धोखा। कर्ण पिशाचिनी ने 3 रूप दिखाए, माँ, प्रेमिका, बच्चा। तीनों ने एक। सुन लो, बस एक बार। भीमा रोया, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ा। 13वीं रात, वरदान या श्राप। अब पिशाचिनी हर सवाल का जवाब देती, लेकिन हर जवाब के साथ भीमा का एक एहसास मर जाता। वो हंसना भूल गया, रोना भूल गया। 17वीं रात, आत्मा का सौदा। पिशाचिनी बोली, तू मेरे लिए बोलेगा, मैं तेरे लिए सुनूंगी। भीमा ने इनकार किया। तभी शमशान जल उठा। 21वीं रात, पूर्ण मिलन। अंतिम रात, पिशाचिनी सामने आई, आधा चेहरा कान से लटकता हुआ। बोली, अब तू मेरा द्वार है। भीमा ने पूरा नाम लिया। मैं भीमा हूँ, बलीमारा का। एक भयानक चीख। साधना के बाद सुबह भीमा जिंदा था, पर वो भविष्य सुन सकता था। झूठ से उसके कान जलते और रात में कोई उसके कानों में हंसता। गांव ने उसे देव भी माना और डर भी। अंतिम शब्द आज भी बलीमारा में कहा जाता है कि अगर रात को अपने कान के पास अपनी ही आवाज सुनो तो समझ लेना, कर्ण पिशाचिनी तुम्हें चुन रही है। I hope you enjoyed our latest story from Balimara. Please remember to subscribe and like this video to follow our journey and hear more interesting stories.